जय श्री कृष्णा। पिछले एपिसोड के संदर्भ जो था उसका था गुरु शिष्य संवाद, उसी कड़ी में ये आज वाला है और एक दो अभी और बनाएंगे और इसको हम लेके जाएंगे तत्व ज्ञान तक। जो परम तत्व परमात्मा है ना, उसके बारे में वहाँ तक जब भक्त या मुमुक्ष या जो साधक है वो जाता है तो गुरु से क्या सवाल करता है, वो तत्व परम तत्व परमात्मा के लिए उस लेवल तक हम लेके जाएंगे इसको। तो आज ये उसी संदर्भ में एक नया एपिसोड बना है गुरु से संवाद में। पिछले एपिसोड में हमने कहा था भक्त साधक और अनुरागी की चर्चा पीछे हमने कही, क्या योग्यता गुण होना चाहिए उस भक्त में, साधक में, अनुरागी में, क्या योग्यता होनी चाहिए, गुण होने चाहिए, पिछले वाले एपिसोड में हमने कहा। और इस मार्ग के प्रति को क्या क्या त्याग देना चाहिए, यानी लिप्तता खत्म हो जाए। जो हमारी लिप्तता है ना, जो बेकार वाली चीज़ें हैं उसको त्याग देना चाहिए, उनकी दूरी बना लेना चाहिए। ये पिछले एपिसोड तक अब इसके आगे हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। तो अब प्रश्न उठता है कि भक्त की ब्रह्मा श्रद्धा वो इष्ट के प्रति उसके भाव में निष्ठा कैसी होनी चाहिए। श्रद्धा वो इष्ट के प्रति उसके भाव में निष्ठा, श्रद्धा और निष्ठा। भक्त पूछ रहा है कि भाई श्रद्धा और निष्ठा कैसी होनी चाहिए भक्त की गुरु के प्रति, ये निष्ठा कितने प्रकार की है। तो उसका यह है कि तो बताया कि निष्ठा 8 भेद है, 8 प्रकार की निष्ठाएं होती हैं। जो श्रद्धा और निष्ठा है ना भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, गुरु और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो जो गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए ना वो कितने प्रकार की बताई, यानी श्रद्धा और उसके लिए कहता है 8 भेद बताए, 8 प्रकार की होती है। ज्ञान निष्ठा सबसे पहले, ज्ञान निष्ठा ऐसी निष्ठा उस स्थिति को कहते हैं जब साधक के अंतःकरण में ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाए, यानी या तो गुरु ही गुरु, या तो गुरु गुरु, या जो इष्ट देव वो केवल उसी का ध्यान रह जाए, उसके प्रति समर्पण पूरा हो जाए, ऐसी निष्ठा आ जाए तो उसको ज्ञान निष्ठा कहा। वैराग्य निष्ठा, जब साधक की इस लोक में वो परलोक में किसी भी वस्तु में प्रीति न रह जाए, यानी वैराग्य इस स्तर का हो जाए कि इस लोक में भी परलोक की भी जो स्वर्ग के लिए सब पिछले जन्म अगले जन्म में मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, या बाद में मिल जाएगा, या आगे मिल जाएगा मुझे, तो वर्तमान में भी नहीं, बाद में भी नहीं, उसकी ऐसी अंतःकरण में ब्रह्म वस्तु में कोई प्रीति न रह जाए। फिर तीसरी निष्ठा बताइए सत्य निष्ठा, जब साधक के अंतःकरण में सत्य प्रतिष्ठित हो जाए, यानी फिर उसका छल कपट झूठ फरेब उसमें ध्यान रहता ही नहीं। बोलना तो सत्य बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। चौथी निष्ठा बताइए जप निष्ठा। ये जब 4 प्रकार के बताए थे कि बेखरी, मध्यमा और परावाने का जप, और एक और था। तो जो परावाने का जप है उस लेवल तक बेखरी वो है जो उच्चारण जिसमें सबको जाप सुनाई में दे। मध्यमा वो है जिसमें केवल अपने को सुनाई दे। एक जाप है जो दूसरों को सुनाई दे, एक जाप है जो केवल हमको सुनाई दे, तीसरा जाप है जो मन में करे, चौथा जाप है जो अपने आप होए, आप नहीं कर रहे जाप तब भी हो रहा है वो, ओम 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 अपने आप चल रहा है वो, जब भी ध्यान यहाँ चल रहा है साहब। तो जब साधक की स्थिति ऐसी आ जाए कि जब किए बिना नहीं रह जाए, यानी जाप अपने आप स्वतः ही चलता रहे, परावाणी का जप वाली स्थिति में आ जाए, जब अपने आप होने लग जाता है, ऐसी स्थिति जब आती है ना, तो जब अपने आप होने लग जाता है, तो जब वाली बताइए। फिर एक निष्ठा बताइए 5वें नंबर की, कि जब पास में कुछ भी नहीं हो, दान निष्ठा। दान निष्ठा ऐसी है कि मन में वो जो संचय करने वाली और यह साहब मेरा 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 वो मेरा खत्म हो जाता है। तो कहा गुरु ने कि जब पास में कुछ भी न हो, उसके पश्चात भी दान, मन में दान देने का भाव विद्यमान रहे, कुछ भी नहीं हो फिर भी मन में रहे यार कि मेरे पास। कई उदाहरण है, जब एक चावल का दाना था वो भी दे दिया भगवान को। जैसे हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र ने कुछ भी नहीं था, फिर भी जो मांगा, जो भी हो सका वो सब दिया। परोपकार निष्ठा, अभाव न होने के पश्चात भी, अभाव नहीं है फिर भी इस दूसरों का उपकार करने का भाव मन में बना रहे हैं। अभाव नहीं है फिर भी उपकार, ऐसा मन में ऐसा भाव रहे कि उपकार दूसरों के प्रति मन उपकार। भक्ति निष्ठा,
सब कुछ भगवान में अर्पण, अपने इष्ट के अलावा अन्य किसी में भी लेस मात्र भी भक्ति का भाव न रहे, अपने इष्ट के प्रति इतना समर्पण। सब किसी को मानते हैं, सबके अपने इष्ट हैं, कोई किसको पूछता है, कोई किसको पूछता है, मगर कहा है कि साहब एक को मानना, आपके इष्ट को ही मानना, और फिर उसमें संपूर्ण अनन्य भक्ति, अन्य धन न, केवल वो, तो भक्ति पराकाष्ठा तक जाती है। आप सबको मानते रहोगे, सबको पूछते रहोगे, तो भक्ति विभक्त हो जाएगी। भक्त का क्या मतलब है? जुड़ना, भगवान से जुड़ना भक्त, और विभक्त जो भगवान से दूर है। अगर वो भक्ति अभक्त हो जाएगी तो फिर क्या है? इसलिए कहा है कि तू एक जगह तेरी पुष्टि कहीं भी कर, मैं उसको वहीं पुष्ट कर दूंगा। श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता में ये कहते हैं कि तू अपनी भक्ति को एकाग्र कर दे, एक जगह कर दे। 8वां है ध्यान निष्ठा। जो साधक सब कुछ भुलाकर अपने भाव को ध्यान में ही स्थिर रखता है, वो ध्यान निष्ठा कहलाती है। ये जो अष्टांग योग है, इसमें जो 7वां पायदान है ध्यान, ध्यानस्थ, उसके बाद है समाधि, समाधिस्थ। तो जो साधक सब कुछ भुलाकर, यानी रोज लग जाएगा, हम जब सिखाएंगे तो बताएंगे 15 मिनट से शुरू करना है। 15 मिनट से शुरू करके वो अपने आप धीरे धीरे जमेगा। 20 मिनट होएगा, 25 मिनट होगा ही सही, आपकी लगन होनी चाहिए। तो कहा है कि जो साधक सब कुछ भूलाकर जब बैठे ना, सब कुछ अलग छोड़ के, मन को एकाग्र करके, अपने भाव को ध्यान में स्थिर रखता है, उसको स्थिर रखने की कोशिश करता है। शुरू में नहीं होता, शुरू में दुनिया भर के जो माया के जंजाल है ना, वो आते रहते, उसी की लड़ाई है। आसुरी संपत्ति और देवी संपत्ति। आसुरी संपत्ति जितनी भी फालतू बातें आती हैं चित्त में, उनका देवी संपत्ति में स्वा करना यज्ञ है। तो वो जो वहाँ स्थिरता, भाई लगातार हम रोज बैठेंगे, थोड़ी देर बैठे, मगर उसमें लगातार स्थिरता आती जाए, वो ध्यान निष्ठा कहलाती है। उस ध्यान के प्रति निष्ठा, ऐसी भक्ति ध्यान के प्रति कि साहब मेरे को तो प्राप्त करना है। तो ये 8 निष्ठाएं बताई है कि इस तरह के साधक में भगवान के प्रति, साधक नहीं हो भाई, आप रोजमर्रा के जो जिंदगी में अपन काम कर रहे हैं उससे कुछ लाभ ऐसा नहीं हो रहा। इस योग के धारण करने से जो लाभ होता है ना, वो वर्चनीय, यानी वर्चनीय नहीं है, अवर्चनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु की प्राप्ति हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उसका क्या वर्णन होगा साहब कि योग से। तो अब उसमें आगे लिखा प्रश्न बनाया कि साहब साधक के लिए साधना में सबसे बड़े शत्रु राग द्वेष है। भाई ये जो योग्यता है, ये राग द्वेष की वजह से ये आती नहीं है, रुकती है। इनके शत्रु बताया कि साधना में राग द्वेष शब्द, तो उसमें कहा राग द्वेष 3 प्रकार के बताए गए। राग द्वेष 3 प्रकार के। ये बहुत बढ़िया बात गुरु ने कहा है कि साहब राग और द्वेष जो कैसे होते हैं, बहुत बढ़िया उदाहरण है, सरल और बहुत सारगर्भित। पहला है कि जैसे पत्थर की लकीर के समान राग द्वेष, संसारी मनुष्य का राग द्वेष पत्थर की लकीर के समान होता है, जो बहुत मुश्किल से मिटता है। संसारी कितना ही कोशिश करेगा ना, बहुत मुश्किल से राग द्वेष जाता है। राग ही तो है मेरा मेरा मेरा, द्वेष में ये कर दूंगा, काम क्रोध लोभ मोह, सब राग द्वेष के अंदर। वो जो पत्थर पहला जो बताया है उसका राग द्वेष का प्रकार का, भाई कितने प्रकार के, तो जो उन्होंने कहा कि साहब संसारी मनुष्य जितने भी हैं उनका राग द्वेष पत्थर की लकीर के समान बहुत मुश्किल से मिटता है। जब जम जाता ना, अपन लकड़ी पत्थर पर लकीर करते थे, एकदम साफ नहीं होती। दूसरा जो बताया है वो बताया बालू रेत के समान। वो किसका होता है? उपासकों का, साधकों का, अनुरागियों का। राग द्वेष बालू की रेत में खींची गई लकीर के समान होता है। बालू की रेत में आपने लकीर खींच दी तो जैसे हवा चलेगी ना, मिट जाएगी। तो कहा ईश्वर के प्रति प्रेम की हवा चलते ही साधक के लिए, उपासकों के लिए, साधकों के लिए, अनुरागियों के लिए, जितना भी जो भी भक्त उसमें इसके प्रति समर्पित है, उसके लिए कहा है कि वो बालू रेत की खींची गई लकीर की, उसकी जो राग द्वेष है ना, बालू रेत के समान। बालू रेत में जो लकीर खींची थी,
तो जैसे ही ईश्वर के प्रति प्रेम, अपने इष्ट के प्रति प्रेम, अपने भगवान के प्रति प्रेम, जिसको भी आप मानते हो उसके प्रति प्रेम की जैसे हवा चलने लगेगी वैसे लकीर मिट जाती है। कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। फिर तीसरा ये दिया है और अंत में पानी की लकीर के समान। गुरु किस लेवल के होते हैं उसी लेवल का उदाहरण है ये। जो अध्यात्म के जो क्षेत्र है, अध्यात्म का जितना भी लिटरेचर है उसके अंदर जो उदाहरण है ना, 5000 साल पहले, 6000 साल पहले, 3000 साल पहले जो उदाहरण उस समय दिए गए थे ना, आज भी उतने सटीक, उतने परफेक्ट हैं। जो साधक साधना करके एक स्थिति में जाता है ना, तो उसको पता लगता है कि इन उदाहरणों के अलावा कोई उदाहरण दिया ही नहीं जा सकता। तो तीसरा जो है कि उसकी और अंत में पानी की लकीर के समान किसकी होती है ये राग द्वेष की स्थिति? ब्रह्मवेता का राग द्वेष, ब्रह्मवेताओं का जो पहुंच जाता है, जो अष्टांग योग में आगे जा रहा है और जो समाधि, ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि वहाँ पकड़ आएगी, वो एक संयोग बैठता है। धारणा ध्यान समाधि का संयोग, संयोग है का हेतु है। जितनी भी बुराई है उसका हे कर देता है, नाश कर देता है वो संयोग, धारणा ध्यान समाधि का संयोग। तो लिखा कि पानी में लकीर करते ही वो उसी समय मिट जाती है। ब्रह्मवेताओं का राग द्वेष पानी की लकीर के समान है। इधर लकीर खींची और उधर मिटी। पानी की यानी ये गुण है उसमें, तो उसका उदाहरण देके बताया कि जो ब्रह्मवेता है, जो इसका राही है, अध्यात्म के क्षेत्र का जो रागीर है, उसकी ये हालत होने लग जाती धीरे धीरे। कर राग द्वेष आते तो है, असर भी करते हैं थोड़ा सा, मगर वो एकदम आया गया पानी की लकीर की तरफ। इसी प्रकार ज्ञानी का राग द्वेष दूसरे क्षण तक भी नहीं रहता, और जो ज्ञान में पहुंच गया उसका तो ये हाल हो जाता है कि वो आता राग द्वेष या कोई भी गुण कोई प्रहार करता ना, एक क्षण भी नहीं टिक पाता, वो उसके अंदर वो असर ही नहीं डाल सकता। तो ये एक बहुत गहरी बात तीन तरह की बताई कि राग द्वेष को तीन स्थिति होती है। तो हमको हमारा राग द्वेष, अगर हम संसारी जीव हैं, संसारी है सब, तो हमारा राग द्वेष को हमको ऐसा करना चाहिए जो पत्थर की लकीर से बालू रेत की लकीर की तरफ हो जाए। हवा चलेगी, भगवान की हवा चलेगी, भगवान की शरण में आ जाए, जैसे जैसे भगवान की हवा चलेगी वैसे वैसे मिटता चल जाएगी। पत्थर की लकीर नहीं मिटेगी, पत्थर की लकीर तो बहुत मुश्किल है। और जो ब्रह्मवेता है या जो ब्रह्म के आचरण कर रहा है, ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्म का आचरण करने में, यानी ब्रह्म को प्राप्त करने में जितने भी आचरण है वो अगर वो कर रहा है, तो वो उसकी जो राग द्वेष की स्थिति है ना, वो ऐसी पानी की लकीर की जैसे मिटती चल जाएगी, एकदम शांत हो जाएगी। राग द्वेष उठेंगे और असर नहीं कर सकते, उसको नहीं कर सकते। फिर अब आगे जो सवाल है वो ये है कि साहब ध्यान में क्यों बैठना चाहिए? जो हम ये आ रहे हैं ना, वो इस हिसाब से आ रहे हैं कि हम हमारे दर्शक को, जो हमारा श्रोता है, जो हमारा मुमुक्ष है, जो मोक्ष की इच्छा वाला, जो भक्त है, जो इष्ट के प्रति समर्पित भाव को नीचे से ऊपर ले जाना चाहता है, अपने इष्ट के प्रति, जो आपका इष्ट है उसके प्रति भाव को ऊपर बढ़ाना चाहता है, गहराई में जाना चाहता है, उसकी पकड़ करना चाहता है, उससे रूबरू साक्षात्कार करना चाहता है, तो ध्यान में क्यों बैठना चाहिए? उसका उत्तर इसमें है सवाल में। ध्यान में बैठने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें शरीर समर्थ ऊर्जा का प्रवाह, इसमें शरीर की जो समस्त ऊर्जा है उसका प्रवाह जो प्रवाह होता है ना, खर्चे, वो रुक जाता है। हमारी जो शरीर में ऊर्जा है ना, वो जैसे उदाहरण देके बताया कि साहब 100% ऊर्जा में से 80% ऊर्जा आंखों के द्वारा खर्च होती है। ध्यान में आंखें जब बंद हो जाती हैं, बंद कर लेते हैं, शटर डाउन कर लेते हैं, जोर नहीं देना, आंखों में कभी जोर नहीं देना चाहिए बंद करने के लिए, ध्यान के बैठने के लिए। तो जब बंद कर देते ना, तो वो जो सारी कायनात सिमटने लग जाती है। टाइम लगता है, एक स्थिति आती है जो पूरी सिमट जाती है। तो आप शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे थोड़े दिन बाद ही लगेगा यार थोड़ा हल्का होने लगा। क्यों? कि माया का दबाव कम होता है। तो 80% जो ऊर्जा है ध्यान में बैठने की मेन कारण ये कि 80% ऊर्जा जैसे ही आंखें देखना बंद करती हैं वैसे ही वो रुक जाती है। 80% ऊर्जा इसमें खर्च होती है।
तो ध्यान में बैठने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें शरीर की समस्त ऊर्जा का प्रभाव रुक जाता है। नेत्रों की चंचलता के कारण हम इधर उधर, यानी एक क्षण भी नेत्रों की चंचलता मिटती नहीं है दृश्य देखने में। आंखों के द्वारा संपूर्ण शरीर की ऊर्जा का 80% व्यय हो जाता है। ध्यान में बैठकर औरों आंखें बंद कर लेने से 80% ऊर्जा ठहर जाती है। अब वो ठहर जाती है तो वो अपना जो अभी तक कार्य कर रही थी ना, उसके उल्टा कार्य करती है। उल्टा कार्य क्या है? वो ईश्वर की तरफ अपनी उसकी जो ध्यान में बैठना क्यों चाहिए, इसी विषय को हम लगातार इस तरह से डिटेल में बता रहे हैं कि साहब ध्यान सब तो बड़े ध्यान, क्योंकि ध्यान के बारे में कोई नहीं जानता। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो इसका हवा एक अलग ही खड़ा कर रखा है। साहब ध्यान 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 क्या होता है क्या नहीं होता, हम आगे जाके पूरी ध्यान की एकदम विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी खाली ये बता रहे कि साहब बैठना क्यों चाहिए, उसको कारण बता रहे हैं कि उससे होता क्या है। मोटा मेन बात कि उसके साधक के जो एकदम फर्क पड़ता है ना, जिस चीज़ का वो बता रहे हैं कि साहब नेत्रों की चंचलता के कारण आंखों के द्वारा संपूर्ण शरीर की ऊर्जा का 80% व्यय होता है। ध्यान में बैठकर आंखें बंद कर लेने से वो 80% ऊर्जा ठहर जाती है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों वो संपूर्ण शरीर की ऊर्जा से ध्यान में बैठ गया और सुखासन के अंदर सुखपूर्वासन में, तो जो शरीर की चंचलता है ना शरीर की भी, वो भी रुक जाती है। तो वो ऊर्जा जो समस्त ऊर्जा रुकने के बाद रुक जाने से वो उसके मूल स्थान की ओर जहां से ऊर्जा आ रही है और व्यय हो रही है, उसके मूल स्थान की ओर गमन करना प्रारंभ कर देती है। जो सबसे बड़ी बात जो साधक को ये समझ लीजिए कि जो फायदा होता है ना, वो क्यों होता है, कौन करेगा योग में, कौन योग धारण क्यों करेंगे साहब? क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है वो मैक्सिमम फालतू खर्च हो रही है, दिन भर खर्च हो रही है, फालतू बातों में हो रही है, फालतू देखने में भी हो रही है। जो हमने कहा था कि साहब ये चीज़ का त्याग कर देना चाहिए, वो दर्शन व्यर्थ वचन बोलना, तो उनको रुक जाने से जो समस्त ऊर्जा है ना, वो अपने मूल जहाँ से उसका मूल है वहाँ गमन करना वापस शुरू करती, उल्टा प्रत्याहार गमन करना प्रकृति लगातार अभ्यास से। इसीलिए कहा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा कि अर्जुन ने कहा नहीं हो पाएगा तो बोलते दुष्कर्म नहीं हो जाएगा, अभ्यास और वैराग्य से। वो जो अभ्यास है वो हम कभी करा नहीं, किसी ने आम आदमी ने किया नहीं साहब। आज जो तो उसमें बैठता ना तो लगता है यार एक अजीब सी है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा खाली थोड़े दिन के आदमी सहन कर ले तो वो रूटीन हो जाता है और उसमें ऐसा आनंद आने लगता है कि पूछो मत। तो अभ्यास से शरीर की समस्त ऊर्जा एक जगह बन जाती है। मूल में एकत्रित होने के कारण क्रिया का परिणाम निकल आता है। लगातार अभ्यास से शरीर की समस्त ऊर्जा एक जगह अपने मूल में एकत्रित होने का कारण क्या होता है कि वो जो हम कर रहे हैं क्रिया अष्टांग योग की, उसका जो परिणाम है समाधि में, वो धीरे धीरे पहुंच जाता है। उदाहरण क्या है दिया उन्होंने, कितना बड़ा उदाहरण दिया गंधारी का। गंधारी के द्वारा नेत्रों पर पट्टी बांधने से जो ऊर्जा एकत्रित हुई थी, उसका उदाहरण महाभारत में है कि उसका वज्र टूट गया। इसी प्रकार समय से प्रत्येक इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है संयम से। संयम करने से, ये जो संयम कर रहे हैं ध्यान लगाने में, सारा शरीर रुक जाता है, पूरी ऊर्जा का संयम हो गया। संयम करने से प्रत्येक इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के समर्पण के लिए किए जाने वाले आचरण। ब्रह्मचर्य जो शब्द है ना, वो जो जनरल भाषा में यूज करते हैं उसका उससे लेना नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, तो ब्रह्म के समर्पण के लिए किए जाने वाले आचरण, ब्रह्माचरण के कारण भी वो वाणी पर विजय प्राप्त कर लेने से शरीर में तप सिद्ध हो जाता है। वो जो तपाना है ना इष्ट के प्रति, वो तब धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। तब सिद्ध होते ही भक्त के अंतःकरण में इष्ट के प्रति दृढ़ विश्वास जागृत हो जाता है। यानी जो प्रक्रिया है ना, उसको गुरु समझाता है। उसको गुरु इसी तरह से समझा रहा है कि भाई ये क्रिया इस तरह से होती जाएगी और तेरे जो तू इष्ट है, तेरा इष्ट जो भी है, वो तब सिद्ध होते ही वो तब आता है अपने आप को इष्ट के प्रति। ये अष्टांग योग तपाना तो है, उसमें यम नियम
आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये तपाना है, अपने आप को एक सिस्टम में ले जाना है, पलट जाना है। तो तब सिद्ध होते ही भक्त के अंतःकरण में इष्ट के प्रति दृढ़ विश्वास जागृति हो जाता है और वही विश्वास साधक को मंजिल का दर्शन करा देता है। वो उस साधक को समाधि तक ले जाता है। समाधि में पहले असंभव ज्ञात, संबद्ध ज्ञात, फिर असंबद्ध ज्ञात, फिर दर्शन, फिर प्रवेश, केवल पद, वहां तक ले जाता है। तो अब उसने एक नया प्रश्न भी बनाया हमने, 4 युग 3 गुण। जो 4 युग है ना और 3 गुण ये हर समय बरतते रहते हैं, इसकी चर्चा के लिए सवाल उठाया भक्त ने। तो 4 युग क्या है और 3 गुण हर समय बरतते रहते हैं, यानी ये एक्टिव हैं। इसके लिए कोई नहीं बताएगा, कोई भी जो भगवत गीता की व्याख्या कर रहे हैं ना वो नहीं बताती है कि साहब गुण गुणों में कैसे बरत रहे हैं। वो जो श्लोक आता है श्लोक को पढ़ना पड़ता है और उस श्लोक का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, वो ये कि साहब गुण गुणों में बरत रहे हैं। तो वो बरत कैसे रहे हैं ये कोई नहीं बताता, वो हम बताएंगे। जिस समय सतयुग, सतयुग 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग की बात बताइए, ये चारों युग इस तरह से नहीं है कि साहब कोई था ये साधक के और हर मनुष्य के जीवन में रोज बदलते रहते हैं गुणों के आधार पर। वो हम इसकी चर्चा यहाँ करते हैं शोध में। जिस समय साधक भक्त की विचार तब वह ध्यान आदि में पूर्ण रुझान हो, साधक का विचार में, तप में, ध्यान आदि में पूर्ण रुझान हो, मन में आनंद का प्रभाव हो, जिस समय ध्यान में बैठ गए ना आप, साधना करने लगे, इसके प्रति समर्पित होने लगे, तो धीरे धीरे वो जो परिस्थितियाँ चेंज होती है ना, वो एक स्थिति ऐसी आती है तब भक्त की विचार जो है ना, और तब और ध्यान आदि में पूर्ण होता है, मन में आनंद का प्रभाव प्रसारित होता है। इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण वाली भावना बलवती हो तो ये पूर्ण सतयुग की स्थिति है। यानी अगर आपका चित्त शांत होते होते इन गुणों को धारण कर लेता है, आनंद का प्रभाव होने लग गया, वो आनंद जैसे ही धारणा ध्यान समाधि में प्रवेश मिलता है ना, वैसे ही शुरू हो जाता है। और धारणा ध्यान समाधि में ज़्यादा टाइम नहीं लगता भाई, कहा जाता है 3 साल में हो सकता है। उपलब्धि जो साक्षात्कार के लिए कहा 3 साल में हो सकता है, 3 साल कोई बहुत बड़े नहीं है। हमारे जीवन में सभी करते गुजर रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं। 6 साल में हो सकता है, 12 साल में हो सकता है। तो ये कहा कि साहब कि सतयुग की स्थिति आई थी, अगर ये बलवती हो तो ये पूर्ण सतयुग की स्थिति है। उसी साधक में उसको महसूस होने लग जाता है कि यार मेरे अंदर ये चीज़ें आ गई है, और वो जो आनंद वाली स्थिति है वही सद्गुण वाली स्थिति है, वो सद्गुण की में चलने लग जाते हैं। यानी ये जो भाव है ना, चित्त का भाव, वो सद्गुण के अंदर बरतने लग जाता है। गुणों का प्रभाव प्राणियों की चित्त वृत्तियों की योग्यता के आधार पर बदलता रहता है। गुणों का प्रभाव 3 गुण है, कभी तम में रहता है, कभी वो रजस में रहता है, कभी सात्विक में रहता है। ये बदलता रहता है। क्यों? कि गुण एक्टिव है, गुण गुण में बरत रहे हैं, चार्ज है वो, यानी वो अपने आप एक्टिव है, वो कर रहे हैं, उनका खेल हो रहा है। हम माया के अधीन इसीलिए तो है, माया भी 3 गुण वाली है, पूरा कायनात 3 गुण वाली, उन गुणों का खेल हो रहा है। कभी वो क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहे हैं। अभी जो हम वर्तमान में सारा दृश्य देखें ना, पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी, तब भी पता लगता है कि गुण कैसे बरत रहे हैं। किसको तम में ले जा रहे हैं, किसको सत में ले जा रहे हैं, किसको रजस में बुला रहे हैं, किससे लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। वो नहीं, वो एक अलग है। मगर अगर साधक को पता लग जाता कि ये सभी गुणों का खेल क्या है, जो ज्ञानी हो जाता है उसको पता लग जाता है कि साहब ये खेल है क्या। हमको थोड़ी पता कि गुण, हमको तो ये पता नहीं कि गुण गुणों में बरत रहे हैं। मगर जो अष्टांग योग में जा रहा है और एक ऊंचाई पहुंच गया, उसको पता लगने लग जाता है कि साहब ये गुण किस तरह से बरत रहे हैं। तो प्रभाव प्राणी की चित्त वृत्तियों की योग्यता के आधार पर बदलता रहता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझ में आ जाती है साधक को। और जो भगवत गीता में पूरी बात है ना, जो भगवान श्री कृष्ण का संदेश है वो यही है कि गुणातीत
होना है अर्जुन, गुणातीत वाली स्थिति, गुणों पे विजय प्राप्त करना। क्षत्रिय जो कहा ना भाई, शूद्र, शूद्र का मतलब है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ से वैष्णव, वैष्णव मतलब हिसाब किताब लगाने लग गया कि मेरे को किधर जाना, मेरे को भगवान की तरफ किधर करना, सेवा करनी, पूजा करनी, पाठ करना है, जप करना है, ध्यान करना है, ये वैसे हो गया। फिर क्षत्रिय तीनों गुणों को जो जीतने की योग्यता प्राप्त करने लग गया, वो क्षत्रिय। ब्राह्मण जो ब्रह्म की स्थिति को जान गया, उसके मार्ग में चल रहा है, अब तो वो इसी स्थिति में आ गया, सब प्राप्त करेगा। तीनों गुणों को दबा दिया, तीनों उसको वर्णों को दबा दिया जो बुद्धि के वर्ण है, तो बदलता रहता है। 4 युगों का संबंध अंतःकरण की माया व अध्यात्म के बीच की 4 अवस्थाओं से है। जो 4 गुण है ना, 4 युगों का संबंध अंतःकरण की माया व अध्यात्म के बीच की 4 अवस्थाएं हैं। यानी हम माया के अंदर हैं, हमारा अंतःकरण माया से, यानी आत्मा हमारी माया में ओतप्रोत है, हमारा चित्त भी माया में। अब उलट के जाना है अध्यात्म की तरफ, आत्मा पर अधिपत्य, हमारा मंजिल उधर है। तो उसके बीच की 4 अवस्थाएं हैं, ये चारों युग, जिसकी व्याख्या यथार्थ गीता में स्वामी अड़गड़ानंद जी ने की है। बहुत बढ़िया व्याख्या श्री भगवान श्री अड़गड़ानंद जी महाराज ने, जो परमहंस हैं, बहुत कम लोग हैं परमहंस, और सच्चा परमहंस बहुत कम। मैं हमारी एक चित्र लगा हुआ हमारे एक एपिसोड में, वो सब परमहंस, सब सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, सब पहुँचे हुए हैं। तो वो जो स्थिति है ना, उनमें उन्होंने इसकी बहुत बड़ी व्याख्या की है। हम उसी की व्याख्या करेंगे जब शुरू करेंगे कि साहब यथार्थ श्रीमद् भगवद गीता की जो यथार्थ व्याख्या है, यथार्थ उसी की हम व्याख्या करेंगे, यथार्थ गीता की यथार्थ व्याख्या। अब त्रेता युग, जो सतयुग की बात होगी कि साहब सतयुग में ऐसे होता है, तो त्रेता युग क्या है, उस अंतःकरण में त्रेता युग की क्या स्थिति होती है वो बताया कि जिस समय अंतःकरण की धर्म, अर्थ, काम में विशेष रुचि हो, तीनों में धर्म, कर्म, काम में ओतप्रोत हो, तो उस समय उस काल को त्रेता युग समझना चाहिए। अगर मन में ये स्थितियाँ चल रही है, हम थोड़े नीचे हैं, उस परमपिता परमेश्वर से, हमारे इष्ट से दूर हैं, यानी उसकी दूरी और जो उसके नज़दीकी है ना, वो इस लेवल की आ जाती है कि बातचीत सुन उड़ जाती है। जैसे मन में प्रश्न उठा, जवाब है, वो बहुत नज़दीक है, और वो नज़दीक प्रकट हो जाती है। तो गुरु जी उस काल में त्रेता युग समझना चाहिए जिस समय अंतःकरण की धर्म, अर्थ, काम, धर्म में भी, अर्थ में भी और कामना में भी भूले, तो उसको त्रेता युग समझना चाहिए। चित्त में युग परिवर्तन होते रहते हैं, ये युगों का परिवर्तन उन गुणों की वजह से, गुणों के आधार पर होते रहते हैं, ये नियम है। यानी जो विधाता है ना, विधाता नाम इसलिए है कि साहब उसने विधान का धारण करने वाला, उसने एक विधान बनाया है, वो विधान है, वो खुद भी विधान है, और विधान को उसने धारण कर रखा है, तो विधाता है। तो ये पूरी कायनात एक नियम से चल रही है। तो ये नियम है कि 4 वर्ण है, 4 युग हैं और 3 गुण है। ये रजोगुण की स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति है अर्थ, धर्म, अर्थ, काम की, तो ये रजोगुण की स्थिति है। अब द्वापर युग क्या है? जब मनुष्य के मन में संतोष बिल्कुल ही नहीं, मान, दम, मत्सर व कर्मकांड के प्रति झुकाव हो। किसी ने बता दिया ये कर लेना, वो पूजा कर लेना, अंगूठियाँ पहन लेना, गंडे तावीज बांध लेना। आजकल बड़े बड़े नेता लोग यहाँ वो बांध लेते हैं, जाने क्या गंडे तावीज बांध लेते हैं, ये कर्मकांड है सारा। दूसरे ने कह दिया आपने कर लिया, भाई आपको तो पता ही नहीं ना, आप तो जानते नहीं। पंडित ने कह दिया, उसने बता दिया, उसने कह दिया कि इसकी अंगूठी पहन लेना, उसकी अंगूठी पहन लेना। तो मान, दम, मत्सर व कर्मकांड के प्रति झुकाव हो तो उस समय वह व्यक्ति द्वापर युग का अधिकारी होता है। यानी युग में भी आपको गुणों के वजह से
आपको ये उपलब्धि है, आपको ये अधिकार है, आपको अवसर है प्रभु की तरफ से, आप इष्ट की तरफ से कि आप ऊपर जा सकते हैं। अब कलयुग के बारे में चर्चा की। जब हृदय में कपट, झूठ, तंद्रा, निंद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय, दीनता आदि की प्रवृत्ति हो तो वह मनुष्य कलियुगीन है। वो कलयुग यही है ना। सतयुग में स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, तो कहीं नहीं, यही है। ये अंदर ही खेल रहे हैं सब। ये पता कहाँ रहे? बड़े बड़े लोगों को तेरे स्वर्ग में मिल जाएगा, तेरा बाद में ये मिल जाएगा, तेरे बाद में ये हो जाएगा, तो ये भेंट चढ़ा दे, ये चढ़ा दे, उसके हाथ में कुछ भी नहीं। वो खुद ही इन्हीं में उलझा हुआ है, इन्हीं से गवर्न है, 3 गुणों से। उसका तमस ऊपर है, वो तमस और रजत मिलके उसको, जो उसकी बुद्धि है ना, इस तरह से कर दी उसने कि वो दूसरे सीधे साधे जो बेचारे सीधे अल्पज्ञ हैं उनको बेवकूफ़ बनाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन भर समय समय पर चारों युग बरतते रहते हैं। पूरे जीवन भर हर समय ये चारों युग बरतते रहते हैं। मनुष्य के अंतःकरण की इन 4 प्रवृत्तियों को ही चातुर्वर्ण्यम कहा है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने रचना की है। चातुर्वर्ण्यम, इन्होंने जो जातों में बांटा ना कि साहब ये शूद्र को बांट दे, जात में सब जाते जाते, पूरे कायनात के लिए कहा उसने। वो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जो कहते हैं कि साहब मैं सब में मैं हूँ। वो जो अपनी उपलब्धियाँ बताते हैं ना, अपने गुण बताते हैं कि साहब वो भी मैं पूरी संसार, पूरी कायनात उनके उसी में है। हमने हमारे हिसाब से मारते हैं साहब भारत में ये शुद्ध है साहब, वो जगह शुद्ध नहीं है। और नहीं है तो क्यों नहीं है था? उन्होंने कहा ही नहीं। उन्होंने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, सृष्टि रचना की है मैंने। ये थोड़ी कहा मैंने वैष्णव को बना दिया, बाणे को बना दिया, ब्राह्मण को बना दिया, क्षत्रिय को बना दिया, तू क्षत्रिय हो गया। ये नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के में जीवन भर समय समय पर चारों युग बरतते रहते हैं। मनुष्य के अंतःकरण की इन 4 प्रवृत्तियों को ही, ये 4 प्रवृत्तियां हैं, चातुर्वर्ण्यम कहा है। और इसी प्रकार मनुष्य में 3 प्रकार के गुणों के अनुसार होते हैं। वो जो 3 गुणों के हिसाब से जो होते हैं, वो सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो क्या करते हैं या उनकी व्याख्या है कि सत्वगुणी प्राणी संसार माया को कम करते हैं। अगर सत्वगुण आ गया ना तो वो क्या करता है? ये माया को कम करता है। प्रत्याहार, जैसे टांग में बैठता है माया का दबाव कम होने लग जाता है, माया से बढ़ने लग जाती है। हम एक बड़े प्लेटफार्म पे इसकी तैयारी कर रहे हैं ताकि हम हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को ये बता सकें कि ये प्रैक्टिकली कैसे होता है। डायग्राम बना के बताएंगे कि भाई ये होता कैसे होता जाता है। वो सत्व गुण का असर कहाँ तक होता है? वो सत्व गुण दोनों गुणों को दबाने से सत्वगुण ऊपर कैसे आता है? सत्वगुण और रजोगुण को दबाने से तमोगुण कैसे बढ़ता है? तमोगुण और रजोगुण को दबाने से सत्वगुण और तमोगुण को बुझाने से रजोगुण कैसे बढ़ता है? ये हम पूरा डायग्राम बना के समझाएंगे। पूरी दुनिया में कोई ने नहीं समझाया अभी तक। और वो जो मार्ग है उसकी भी पूरा डायग्राम बना के बताएंगे हम कि साहब ये मार्ग में जो अष्टांग योग है ना, ये इस तरह से अध्यात्म आत्मा पर अधिपत तक जाता है। जो समाधि कैसे लगती है, समाधि में क्या होता है? समाधि में साधक की जगत तक का वर्णन हमारे वेदों में, उपनिषदों में जो भी जितना भी वर्णन हुआ ना अध्यात्म के विषय में, वो कहाँ तक जाता है उसके बाद क्यों नहीं बता पाता वो, फिर नीति क्यों करने लग जाता वो कि नहीं सब ये नहीं है, वो नहीं, उसका वर्णन होता है हो ही नहीं सकता। उसके लिए शब्द नहीं है। वो खुद तो जानता है। जैसे वो गूंगे को आप गुड़ खिला दोगे तो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। उसको मिठास तो मालूम है, मिठास तो उसको अनुभव हो रही है, मगर वो बता नहीं सकता, गूंगा है ना। तो वो गूंगे के गुड़ की तरह उदाहरण दिया उन्होंने। तो सत्वगुण है, सत्वगुणी प्राणी संसार माया को कम करता है। संसार को, माया को, प्रकृति, संसार, माया, ये सब इधर है। वो एक मार्ग उल्टा प्रत्याहार करते हुए धारणा, ध्यान, समाधि, दर्शन, प्रवेश, वो अध्यात्म के
अध्यात्म का यानी आत्मा पर अधिपत्य वाला जो है ना, उसको तरफ जाता ना, तो ये माया संसार कम होता जाता है। माया संसार अपनी जगह रहेगा, बदलता कुछ भी नहीं है, सब अपनी जगह है। हमारी लिप्तता कम हो जाती, हमारी जो भागम भागना कम हो जाती है, हमारी सोच, हमारी पकड़, हमारे है हमारा मैं, अहंकार, ये खत्म हो जाता है। संसार ऐसा कैसा रहता है? संसार को कौन बदल सकता है? उसमें एक उदाहरण दिया उन्होंने कि साहब, जो किसान है, चतुर किसान क्या करता हो, मेड़ में पानी रुक गया, नाली होती है ना, तो केवल वो कुछ नहीं करता, उस मेड़ की, नाली की जो अवरोध है ना, अवरोध को हटाता है, पानी अपना आप चल जाता है। तो आपको कितना तक करना है, या हमको करना है, या साधक क्या करता है, या जो ब्रह्म ऋषियों ने क्या किया कि वो जो अवरोध है हमारा भगवान की तरफ जाने के रास्ता जो है, उसमें जो अवरोध है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको शांत करना, अभी शांत कैसे होंगे? कहने से नहीं हो सकता। ये कितने भाषण दे दें, कितने ही योग क्लासेस लगा दें, कितने ही योग चर्चाएं कर लें, उससे होता नहीं जब तक अष्टांग योग में आप प्रवेश नहीं करोगे। और इतना इजी है, हमारी जो इच्छा है ना, जो हमारे प्रयास है, जो हमारी जो भी कुछ है प्रयत्न है, वो इसीलिए है कि इसका जो हवा खड़ा कर रखा है, या इसका जो डर है ना, वो खत्म हो जाए, और हमारे साथ हम 15 मिनट से शुरू कराएंगे। और इतना इजी, और जो बदलाव भी होगा, जो उपलब्धि में होती जाएगी, वो सब हमारे श्रोता, हमारे दर्शक महसूस भी करेंगे, देखेंगे उसे। तो ये जो गुण है माया के कम करता है, वो माया को कम करता जाता है। रजोगुण, रजोगुणी प्राणी संसार को बढ़ाते हैं, रजोगुण का ये काम है, वो संसार को फैलाता है, वो इसमें सपोर्ट करता हो, इसको खेलता है, इससे साथ खेलता है, वो संसार भी इसके साथ खेलता है, और ये उस खेल के में आनंद लेता है। तो ये बढ़ाता है उसको, उन्हें कम करने का तो सवाल ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। तमोगुणी क्या करता है? तमोगुणी संसार को न तो बढ़ाता है और न घटाता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसका कोई योगदान ही नहीं, न वो ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। इन दोनों के बीच में ही निंद्रा, तंद्रा, आलस्य में पड़े रहते हैं। ये जो ऐसे लोग हैं तमोगुणी, यानी तमोगुणी गुणों का थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तो आदमी समझ सकता है कि यार ये ऐसा कर रहा है। मैं हमने शुरू में कहा था, एक एपिसोड में कहा था कि भाई ये जो ऐसा कर रहा है क्यों कर रहा है, इसने ऐसा करा तो क्यों करा, ये गाली दे रहा है तो क्यों दे रहा है, ये अच्छा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ये गुणों तो वो पता लग जाता है इसका कौन सा गुण बरत रहा है, ये इस समय कौन से गुण में बरत रहा है। तो तमोगुणी के लिए कहा है कि ये इन दोनों के बीच में नहीं ही निंद्रा, तंद्रा, आलस्य में पड़े रहते हैं। यानी वो जैसे न्यूट्रल होता है ना, इधर धक्का मारा, इधर उठ गया, उधर धक्का मारा, सुबह उठ गया, खाना पीना खाया, दिन भर जो खटकर्म है, बंधनकारी कर्म है, उनसे उन्हीं में जीते हैं, उन्हीं में रहते हैं। तो अब इसका हम समापन करेंगे। तो एंड में जो बात की ना, वो मार के वाली बात की कि अतः इन तीनों गुणों को संपूर्ण दबाने के लिए, तीनों गुणों को पूरा, सत्व गुण भी खत्म हो जाता है। साधक जब पराकाष्ठा में पहुंचता है ना, तो ये जो सत्व गुण है ये भी खत्म हो जाता है, पूरी माया खत्म हो जाती है, और वो जो भगवान है केवल्य वो प्राप्त हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, आनंद मिल जाता है, प्रकाश, वो प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश हो जाता है, प्रकाश में रहता है फिर वो। तो उन्होंने जो 4 लाइन लिखी ना सिद्ध पुरुष ने, क्या कहा? अतः इन तीनों गुणों को संपूर्ण दबाने के लिए, दग्ध करने के लिए, यानी कई सोचते साहब ये खत्म हो जाते हैं या कोई ऐसा, चित्त खत्म नहीं होता। महर्षि पतंजलि ने कहा पहले ही, सबसे पहला सूत्र है चित्तवृत्ति निरोध। निरोध का समाप्त नहीं कहा, समाप्त नहीं लिखा, निरोध, रोक देना, चित्त को, चित्त की वृत्तियों को रोक देना, दग्ध कर देना। दग्ध बीज का मतलब होता है कि वो बीज जल गया। अब वो अंकुरित नहीं हो सकता, बीज रहेगा, काला बीज है, जला हुआ है, मगर वो अंकुरित नहीं हो सकता। ये जो दग्ध बीज वाली है ना, दग्ध करने के लिए ही, संपूर्ण दबाने के लिए, तीनों गुणों को संपूर्ण दबाने के लिए और दग्ध करने के लिए ही, कि भाई वो संपूर्ण चित्त शांत हो जाता है। आराधना, ध्यान आदि की क्रिया करने का निर्देश शास्त्रों में दिया गया है, पूरे शास्त्रों में, पूरे वेदों में, पूरे ज्ञान कांड में
पूरे उपनिषदों के ज्ञान कांड में और श्रीमद् भगवद गीता की पूरी, उसमें एक शब्द भी इससे अलग नहीं है कि अर्जुन तू मेरे मत के अनुसार चल के मुझे प्राप्त करेगा। ये नहीं बता रहे कोई, हम बताएंगे। करने आराधना, ध्यान आदि क्रिया, कर्म, वो जो कर्म है ना वो क्रिया, उस योग के कई जो योगी थे ना, उन्होंने उस योग के कई ने आगे लगाया क्रिया योग, कई ने पीछे लगा दिया योग क्रिया। वो एक क्रिया है। क्रिया का मतलब होता है यहाँ से चल के आप वहां तक जाओगे। कर्म, कर्म भी यही है कि यहाँ से जाके वहां तक जाओगे। एक पॉइंट वाला कर्म हो नहीं सकता, क्रिया पॉइंट वाली हो नहीं सकती है। तो क्रिया करने का निर्देश शास्त्रों में दिया गया है, लगातार नियमित प्रयास से, प्रयास करने से भगत तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करके गुणातीत हो जाता है। यानी जो यात्रा का, इसका हमने एक शॉर्ट में समझा है। ये पूरी गीता इस पूरे विवरण को लंबा पूरे एक एक बात बताती है। 700 श्लोक में 18 अध्याय में एक एक जो मोती है ना, उनको एक के बाद एक इस तरह से पिरोया है। और जो समझ में नहीं आती ना, वो इसलिए आती है कि साहब इन्होंने एक मोती उठा लिया, उसकी व्याख्या कर, उसे होगा नहीं, हो नहीं रहा ना। इनसे तो एक शब्द वो जो शुरू से हमारी पीढ़ा क्या थी कि साहब धर्म क्षेत्र, उन्होंने धर्म भूमि कर दिया। भाई धर्म भूमि करने के इसे अभी एक मैं पढ़ रहा था, हम आपको उसको करेंगे बाद में चर्चा, कि ये जो भगवद गीता के नाम पे जिन्होंने किताबें लिखी है, अपने नाम से किताबें छपाई है, उन्होंने अंदर उसके मटेरियल क्या है, क्या उन्होंने कितना नीचे लेवल की व्याख्याएं कर रखी है, बातें लिख रखी है, तो समझ में कैसा आएगा। और हमारा सबसे मेन बात ही यही है, हम हमारे श्रोता को ले जाना उधर चाहते कि साहब सब भगवद गीता समझ में क्यों नहीं आ रही। जिस दिन उसको ये लग जाएगा कि हाँ साहब मेरे साथ समझ में आने लग जाएगी, तो हम पढ़ने का भी बताएंगे किस तरह से पढ़ना है। तो आखिर में उसने लिखा, लगातार नियमित प्रयास करने से भक्त तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करके गुणातीत हो जाता है, वो केवल्य प्रद प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ये एक यात्रा है, अध्यात्म एक यात्रा है। अध्यात्म का जो पथिक है उसको ये यात्रा शुरू करनी होगी। शुरू करने में कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि साहब आपसे कुछ मांग रहा कोई, भगवान आपका इष्ट क्या मांग रहा है आपसे, किसने मांगा है। मंदिर में आप भगवान आप जाते हो, आप भी मांगते हो, भगवान तो आपको मांग नहीं रहा। वो ये कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में, तू मेरे मत के अनुसार चल। वो चलने में क्या है, केवल 15 मिनट से शुरू करना है। 15 मिनट से शुरू करना है। शुरू क्या करना है आपको, हम जब सुबह उठते हैं ना, वो 15 मिनट उस सुबह के उठने में कहीं भी एडजस्ट कर लो आप। और ध्यान में हम वो विधि बताएंगे, ध्यान में बैठना है, वहाँ से यात्रा आपकी शुरू हो जाएगी। ये सब समझ में आने लग जाएगा। तो ये जो भगवद गीता है ना, उसको समझने में वो जो आप ध्यान में बैठोगे ना, थोड़े टाइम बैठना, 15 मिनट से शुरू करेंगे, तो ये जो पूरी भगवद गीता है, ये जिस भाव में भगवान श्री कृष्ण ने भगत के लिए, अनुरागी के लिए, अर्जुन अनुरागी था, तो वो उस समय 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू दंडवत प्रणाम करके तत्वज्ञानी के पास जाना। तत्वज्ञानी के पास क्यों भेजते, कि जो मैं ज्ञान बता रहा हूँ ना वो बता देगा, वो भी रास्ता दिखा देगा, वो भी चला भी देगा, प्राप्ति भी करा देगा। तो इसी में अभी ये गुरु शिष्य संवाद है, 1-2 संवाद हम और भी करेंगे इसके बाद, और गहराई में ले चलेंगे। तत्व जो परम तत्व परमात्मा है ना, उसकी भी थोड़ी व्याख्या करें। आखिर है वो परम तत्व परमात्मा के दर्शन हो गया, मिल गया, प्राप्ति हो गई, वो आखिर है ना, वहाँ तक ले चलेंगे। फिर उसके आगे की करेंगे, और बाद में हम हमारी जो भगवद गीता की व्याख्या है उसको भी शुरू करेंगे। इसलिए आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।